कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने 10th बार आया हूं एक इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिग्यूइंग सब्जेक्ट लेके। यह विषय है मोदी ओपन द सेकंड फ्रंट अगेंस्ट चाइना। मोदी ने दूसरा मोर्चा चाइना के खिलाफ खोला। इसके पहले कि मैं इस विषय को समझाऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमिंग बैक टू दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को समझाने के पहले मैं आपका ध्यान लद्दाख के ऊपर ले जाता हूं, जहां इंडो चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा है। ये काफी सीरियस दौर पे पहुंच चुका है, काफी गर्मा गर्मी हो रही है। और आपको जैसे संजय धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत की कहानी घर में बैठे सुना रहे थे, ऐसे हजारों की तादाद में रक्षा विशेषज्ञ टीवी चैनल में बैठ के आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि बिल्कुल जैसे सामने देख रहे हैं और हो रहा है, ऐसी आपको खबर दे रहे हैं। आपको बहुत मनोरंजन हो रहा है, आप घर में बैठ बिस्तर पर लेट के चाय का प्याला पी के पूरी खबर ले रहे हो। और यहां तक कि नहीं, कुछ साल नौकरी किए हुए, फौज को छोड़े हुए, क्यों छोड़ा है, निकाले गए, छोड़े हैं, ये भी विशेषज्ञ बन गए जिनको फौज के बारे में काका नहीं पता है। ये भी आपको खबर दे रहे हैं, आपको मनोरंजन कर रहे हैं। इसका फायदा नुकसान समझने के लिए लेट अस गो टू कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में देयर वाज अ वेरी फेमस पॉपुलर टीवी एंकर रिपोर्टर बिलोंगिंग टू अ वेरी पॉपुलर एंड फेमस टीवी न्यूज चैनल। ये शहीद विक्रम बत्रा के साथ जुड़ गई और इन्होंने ऑनलाइन बिल्कुल रियल टाइम खबर देना शुरू कर दिया कि फौज ऐसी जा रही है, अभी पहाड़ी पे चढ़ रही है, पॉइंट इस पे चढ़ रही है और अटैक कर रही है, वापस आ रही है, पूरी खबर देते रहे। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। शी वाज प्रूविंग टू बी अ वेरी 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 इफेक्टिव वॉर रिपोर्टर। वो ऐसा तगमा चाहती थी। ये हमको देती गई, हमारा मनोरंजन होते गया। मगर ये खबर पाकिस्तान भी सुन रहा था। पाकिस्तान बिना पैसा खर्चा किए हुए, बिना सैटेलाइट के होते हुए ये पूरी खबर ले रहा था और हिंदुस्तान आर्मी का नुकसान पहुंचा रहा था। ये जो रिपोर्टर है, ये जानबूझ के कर रही थी कि अनजाने में कर रही थी, ये आप ये सोचने का विषय है। इसी प्रकार अगर आप इसमें आते हैं, लद्दाख में आते हैं, ये रिपोर्टर, ये जो विशेषज्ञ हैं, जो संजय के जैसे धृतराष्ट्र को स्टोरी पूरी लोगों को स्टोरियां पूरी रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लड़ाई की कि ये कब्जा कर लिया, ये हथियार हैं, ये सीक्रेट फोर्स है, ये आ रही है, कब्जा कर रही है, बता रहे हैं। इसकी फायदे का है, ये नुकसान है। और ये जो 4 साल की सर्विस वाले जो फौज छोड़े हुए विशेषज्ञ बने हुए, जिनने गोली नहीं चलाई है, वो आपको पूरा बता रहे हैं और आप सुन रहे हो। ये आपने सोचना है कि ये देश के फायदे का है कि आपके मनोरंजन का है। इस पूरे डे एंड नाइट जो आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसके दौरान एक सीक्रेट स्पेशल फोर्स का नाम आया है, जो कि है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसके बारे में लोगों ने बोला है ये ऐसी है, मैंने उसके साथ नौकरी करी है, वैसी है, और ये करती है, वो करती है। ये सच है कि झूठ है, कितना उनको ज्ञान है, इसको समझने के लिए मैं आपका ध्यान ले चलता हूं 1950 में। 1950 में जब तिब्बत चाइना पे कब्जा कर रहा था, तो ये चाइना को कब्जा करने में दखल अंदाजी करने वाली एक ट्राइब थी, खाम ट्राइब, जो कि ईस्ट तिब्बत में रहते हैं। ये मुश्किल कर रही थी चाइना को। दलाई लामा और उसकी गवर्नमेंट, तिब्बतन गवर्नमेंट, क्योंकि वो कैदी ना बनाए जाएं और मेनलैंड में ना ले जाएं, वो भाग के हिंदुस्तान आ गई। CIA ने उनको इधर सपोर्ट किया और वो इधर इंडियन गवर्नमेंट में आके शरण ले ली, अभी तक यहीं है। ये जो खाम ट्राइब थी, ये ईस्ट तिब्बत में रहते हैं ये, और ये पूरे चाइना को तंग कर रखा था। इसको CIA सपोर्ट कर रही थी और उन्होंने इनका लीडर था गोम्पू ताशी, और इनका इस फोर्स का नाम था चूसी गैंग ड्रुप, जो तिब्बतन में है कि 4 रिवर एंड 6 हाइट्स रेंजेस, ये उस इलाके की डिस्क्रिप्शन है। और ये एक तगड़े गुरिल्ला फाइटर थे। CIA इनको ट्रेन करता था, हथियार देता था, और ये चाइना को मुश्किल कर रहे थे। अगर इंडिया उनको उस टाइम सपोर्ट करता तो ये चाइना 62 वॉर नहीं होती, चाइना तिब्बत में आता नहीं और चाइना हमारा नेबर बनता नहीं। मगर हेल्प तो करना दूर रहा। नेहरू ने 23 अप्रैल 1956 में एक पंचशील अग्रीमेंट चाइना के साथ साइन कर दिया, और हिंदी चीनी भाई भाई, और तिब्बत चाइना को ऑलमोस्ट प्लेट में दे दिया। और ये फोर्स इसको तो हेल्प किया ही नहीं। ये 1957 में इसको अमेरिकन
हिंदुस्तान से बचा के ईस्ट पाकिस्तान से इसको उठा के ले गए, पैसिफिक में वहां ट्रेन किया, वापस इनको तिब्बत में छोड़ा और ये लड़ते रहे। मगर इंडिया ने 1956 में ऑलरेडी संधि साइन कर दी थी, इनको हेल्प नहीं मिली, इनके हथियार एमुनिशन खत्म हो गए, CIA उनको दे नहीं पाया क्योंकि वहां चाइना अच्छी तादाद में बैठ गया था। हिंदुस्तान को बोला कि इनको, नेहरू को बोला कि इनको हथियार दो, उसने दिए नहीं कि वो चाइना से डरता था। ये फौज, ये जो 25,000 तादाद की जो एक गुरिल्ला फोर्स थी, ये कुछ काम नहीं कर पाई, भाग के हिंदुस्तान आ गई और 62 में चाइना ने हिंदुस्तान पे हमला बोल दिया। ये इसका ये ऑलरेडी ट्रेंड फोर्स थी, इसको CIA फंड से इसको हिंदुस्तान ने ट्रेन किया, मगर इसका इस्तेमाल ठीक तरह से किया नहीं। ये चाइना के खिलाफ अगर इसको इस्तेमाल करते तो ये कमाल कर देते, बिकॉज ये अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। इसका इसी कहीं इधर उधर टूट फूट यहाँ वहां लड़ाई में इस्तेमाल करते रहे, जो कि ज्यादा काम की नहीं थी। मोदी ने 2016 में इस फौज को पहचाना और इसको फिर दोबारा से अच्छी तरह ट्रेन किया, अच्छे हथियार दिए और इसको एक टॉप सीक्रेट, एक रॉ की फोर्स बना दिया है। अब ये क्या हथियार है, क्या टास्क है, क्या काम करते हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। इसी प्रकार ITBP के कुछ टुकड़ियां हैं जिनको इन्होंने ट्रेन किया और SSB की कुछ हैं, मगर ये इनका किसी को मालूम नहीं है। ये अजीत डोभाल और कैबिनेट कम्युनिस्ट सिक्योरिटी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, होल्डिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैप्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। ये उनको करने दो, ये आप जानने की कोशिश मत करो। और ये जो नकली रक्षा विशेषज्ञ आपको समझा रहे हैं, इनको मत समझो, ये आपको कुछ भी करेक्ट नहीं बता पा रहे हैं, इनको कुछ मालूम भी नहीं है। पूरे फ्रंट लाइन पे इंटरनेट बैंड है, जैम्ड है, कोई आपको व्हाट्सएप कर नहीं सकता है, कोई भेज नहीं सकता, तो कहां से खबर भेज रहा है, क्या खबर आपको भेज रहा है, वो सब गलत सलामत हो सकता है। दुश्मन आपको खबर भेज रहा है आपको कि ये टिबेटन फोर्स ऐसी है और वहां से ऐसी ब्लैक टॉप हिल टॉप है, जो भी है हिंदुस्तान फौज कर रही है, अच्छे से कर रही है। मोदी है तो मुमकिन है वो कर रहा है आपको। और मेरा पहले वाला वीडियो देखो, ये कब मेन स्टार्ट होगा, कब तक होएगा, क्या होएगा, ये आपको पता लग जाएगा। यहां यह समझने के लिए अभी जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ को कमजोर करने के लिए मोदी ने एक दूसरा फ्रंट खोल दिया है, ये इससे ताल्लुक रखता है। दूसरा फ्रंट कुछ क्या है, ये समझने के लिए हम 3 सितंबर को चलते हैं, जब मोदी ने US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को संबोधित किया था। उसने उस दिन बताया सबको, देश को बताने के लिए था, अमेरिकन को तो मालूम ही था दुनिया को, कि शिंजो एबे जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर है, उसके इनिशिएटिव पे उनने एक संधि बनाई है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि चाइना जो अभी डोमिनेंट एक नेशन है, जो कि सप्लाई चेन पूरे वर्ल्ड की और इंडो पैसिफिक रीजन की अपने हाथ में रखता है, उसको अपने हाथ में लेने के लिए उसने इंडो US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में बताया कि समय आ गया है अब कि चाइना को पनिश किया जाए, उसकी जातियां पे अब विराम लगाया जाए, क्योंकि उसने चाइना वायरस वुहान वायरस छोड़ के दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया और दुनिया को अनजान रखा है। इसके बारे में बताया नहीं, जब हद से बाहर निकल गया, जब पता लगा कि वुहान से निकला हुआ वायरस है ये। इसको चाइना 2019 तक ये जो सप्लाई चेन है इस रीजन की उसके हाथ में थी। उसने $2 ट्रिलियन का बिजनेस किया है चाइना ने, इस पूरे अमेरिका में, एशियन रीजन में, इंडिया में, यूरोप में पूरा सप्लाई करके यहाँ या तो बने बनाए निर्यात करके सामान भेजता था या रॉ मटेरियल भेजता था। इंडिया भी उससे फार्मेसी के लिए रॉ मटेरियल लेता था। मोदी ने कहा है कि अब समय आ गया, ये अपने हाथ में लेना है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने अपने हाथ में ले लिया है। अमेरिका ने ऑलरेडी अपनी 1000 इंडस्ट्री वहां से निकालना शुरू हो गई हैं। जापान ने $221 बिलियन अपनी इंडस्ट्री को दिया है कि आप इससे आप निकालो, मैं आपको आपकी नुकसान की भरपाई करूंगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का ऑलरेडी विवाद चल रहा है चाइना के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उसको वुहान वायरस चाइना से निकला, इन्वेस्टिगेशन के लिए अमेरिका का साथ दिया है UNO में। ये इंडिया ने उस दिन बताया कि हमने हिंदुस्तान को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तरह तैयार किया है। ऑलरेडी दुनिया ने $1.5 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल बनाने का इधर पैसा लगा दिया है, वो बन रही है, ये काम शुरू हो जाएगा 2 महीने में। मोदी ने बताया कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है, यहाँ आपको पूरी सहूलियत दी जाएंगी, लैंड बैंक बना लिए हैं, आपको लैंड चाहिए तो लैंड मिलेगा बिल्कुल आसानी से, हर चीज का उसने इंतजाम कर दिया। स्टेट्स को बोल दिया है कि आप भी अपनी तैयारी करो, आपको रोड बना के दे दिए, बिजली 24/7 दे दिए, अब आप इंडस्ट्री जो चाहिए आप लगाइए, इन्वाइट कीजिए लोगों को।
मोदी ने कहा है कि जो इंडस्ट्री इंडिया में आएंगी वो अपने प्रॉफिट के अलावा 4 से 6% और एक्स्ट्रा प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको देगी, वो पैसा अपने घर ले जा सकेंगी। मोदी ने हेल्थ सेक्टर में बड़ा भारी काम किया है। इंडिया ऑलरेडी फार्मेसी का वर्ल्ड का सबसे मेजर हब है फार्मेसी दवाइयां बनाने के लिए। मोदी ने अमेरिका को एक फ्री ट्रेड का अग्रीमेंट पेश किया है। ट्रंप ने उसका जवाब देना है। ट्रंप ने मोदी को पूरे इस इलाके में सिक्योरिटी उसमें भाग लेने के लिए बोला है कि साउथ चाइना सी में और इधर इंटरेस्ट लेने के लिए और अपना फिजिकल उनको चाइना को रोकने के लिए। इंडिया ने एक क्वाड अग्रीमेंट, क्वाड्रिलेटरल अग्रीमेंट किया है डायलॉग उसके साथ। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और 4 जो कंट्रियों ने किया है। ये 2007 में ये एग्रीमेंट हुआ था, बनी थी ये संधि, क्वाड संधि, मगर 2008 में ये फेल हो गई बिकॉज जो भी देश थे वो बिजनेस के मारे और मनमोहन सिंह जी चाइना से डरने के मारे उसके अगेंस्ट जाना नहीं चाहते थे। मोदी ने इसको दोबारा 2016 में रिवाइव करवाया है। शिंजो एबे ने, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने, और मोदी ने इसको दोबारा रिवाइव करके क्वाड एग्रीमेंट को जीवित किया है और अब इसको बिल्कुल टोटल चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में उसको कंटेन करने के लिए, जिसमें कि ये इसकी चाइना की दादागिरी ये बंद करेंगे ये चारों देश। इसमें इसे अपनी मिलिट्री लगाएंगे, अपनी इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेंगे, हर तरह से चाइना को रोकेंगे। ये फ्रंट मोदी ने लद्दाख के स्टैंड ऑफ के, चाइना के साउथ चाइना सी में स्टैंड ऑफ के दूसरे देशों के साथ, जो ईरान में जो दादागिरी कर रहा है इसको रोकने के लिए ये फ्रंट मोदी ने खोल दिया है। अभी ईरान में नेगेट करने के लिए राजनाथ सिंह जी एससीओ मीटिंग के बाद ईरान में पहुंचे हुए हैं। चाबार पोर्ट जो कि ईरान में चाइना घुस रहा है, उसने $4 बिलियन ऑलरेडी वहां फंड लगा रखा है और रेलवे लाइन बनाने के लिए। मगर चाबार पोर्ट इंडिया के हाथ में, इंडिया अभी बिजनेस कर रहा है, उसने काफी सामान अफगानिस्तान में भेजा है वहां से। वो राजनाथ सिंह आज की तारीख में ईरान में हैं और उसको समझा रहे हैं कि मतलब जो भी होपफुली यही समझा रहे हैं कि चाइना को रोका जाए। मोदी का ये दूसरा फ्रंट है कोबरा का।